स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स का ग्रेड 9 का यूनिट नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जिसमें जो है वो हम करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट और इनके जो करेंसीज है उसके बारे में जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। और हमें जो एक्सचेंज रेट भी इसमें जो है वो दिया हुआ है, इसके मुताबिक जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 उसमें हमें क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कन्वर्ट $250 इनटू स्टर्लिंग पाउंड। हमने जो है $2 को जो है वो स्टर्लिंग पाउंड में जो है वो कन्वर्ट करना है। $, हमारे पास ये है, इसको हमने जो है वो कन्वर्ट करना है स्टर्लिंग पाउंड में। इधर हम देखेंगे पाउंड की वैल्यू क्या है और उसके साथ हम जो है इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से जो हमारे पास टेबल है इसमें से हम जो है उसकी वैल्यू को देखकर तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में कि रेट ऑफ $, जो वो क्या है, वो हमें गिवन है, जो क्या है 83.800। अब हमने जो है वो $250 को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये पर जो है पर रुपीज़ के हिसाब से $, ये 1 का जो है रेट है, तो हमने 250 का रेट निकालना है। तो पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹20,950। अब इसको जो है हमने किस में लिखना है, पाउंड में। हमने पाउंड की जो वैल्यू है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास रेट ऑफ स्टर्लिंग पाउंड जो है वो है कितना, हमें गिवन है 129.7968 हमें ये गिवन है। इसको हम जो है वो इस वैल्यू को जो है हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास हमने जो है वो एक्सचेंज करना है $250 इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो एक्सचेंज करना है उसको डिवाइड करेंगे जिसमें एक्सचेंज करना है उस वैल्यू के साथ। तो हम इसको जो है इसके साथ डिवाइड करेंगे, 2950 डिवाइडेड बाय 0.7968, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 161.406 करके, और ये हमारे पास इसको हम पाउंड्स में लिखेंगे। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको हमने पाउंड्स में एक्सचेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 5,000 रियाल इंटू पाकिस्तानी रुपीज़। 5,000 रियाल को पाकिस्तानी रुपीज़ में एक्सचेंज करना है। सबसे पहले हम देखेंगे रेट ऑफ सऊदी रियाल क्या है। वो हमारे पास है एक्सचेंज रेट सऊदी रियाल का 22.3449। अब हमने अमाउंट कितनी है हमारे पास गिवन, अमाउंट ऑफ सऊदी रियाल 5,000 को हमने कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपीज़ में। अब हमारे पास जो 5,000 को हम इस
पाकिस्तानी रेट है, रेट ऑफ सऊदी रियाल इन पाकिस्तान हमारे पास ये है। अब हम इसको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो रुपीस में आ जाएगा 5000 रियाल्स इन exchange ऑफ पाकिस्तानी रुपीस इक्वल टू 5000 को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे रुपीस 11,01,000। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0.3449। 11,17,245 1,11,724.5 जो है वो हमारे पास इसका जो है पाकिस्तानी रेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एन इम्पोर्टेड इम्पोर्ट्स आर कम फ्रॉम जापान फॉर 5,000 yen डिलीवरी was to be made after 3 months at the time of contract 1 yen इतने रुपीज़ का था, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 1 yen इतने रुपीज़ का हो गया। पेमेंट वाज मेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द इम्पोर्टर ने कार इम्पोर्ट की जापान से 5,000 yen की डिलीवरी वाज मेड आफ्टर डिलीवरी जो है वो 3 मंथ्स के बाद हुई और कॉन्ट्रैक्ट में जो जब वो उन्होंने किया तो वो इतने 1 yen इतने रुपीज़ का था और टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। अब हमने इसमें जो है वो देखना है कि पेमेंट जो है वो जो वो मेड एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे हो गई थी और हमने इसमें प्रॉफिट और लॉस बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो हम देखते हैं सबसे पहले रेट ऑफ इम्पोर्ट कार इन येन कितनी थी 5,000 जब उसने इम्पोर्ट की और वैल्यू कितनी थी 1 yen की वैल्यू थी एट कॉन्ट्रैक्ट टाइम 0.895236 yen और ये क्या था 1 रुपीज़ था। ठीक है, ये 1 रुपीज़ येन था। अब हमने जो है वो पहले इन दोनों को जो वो मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें पता लगे कि 5,000 जो है वो येन जो है वो उसकी रुपीज़ में कितनी वैल्यूज़ थी। तो हम इस 5,000 को 0.8953 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू रुपीज़ में मिल जाएगी। हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया रुपीज़ 4,476.18 रुपीज़ थी उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वैल्यू क्या थी 1 yen एट डिलीवरी टाइम वो कितनी हमारे पास थी रुपीज़ 0.892236। ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास इस टाइम पे हमने देखना है कि 5,000 येन जो है वो कितने रुपीज़ का था। तो हम जो है वो इसको 1 रुपीज़ वाले को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी टाइम ऑफ डिलीवरी की। और हमने फाइंड क्या करना है कि इसको प्रॉफिट हुआ था कि
लॉस हुआ, हमने ये फाइंड करना है इस टाइम। 4460 1.18 हो गया। अब हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने इसमें से बताना है कि इसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि वो उसको लॉस हुआ और वो कितने रुपीज़ हुआ। इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो रुपीज़ में लॉस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी अबाउट 15 रुपीज़। तो उसको लॉस कितने का हुआ, 15 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ, क्योंकि उसने आफ्टर 3 मंथ्स डिलीवरी की, तब जो येन की अमाउंट थी वो ज़्यादा थी, 3 मंथ्स के बाद लेस हो गई, तो इसका मतलब उसको वहाँ पे लॉस हो गया। तो ये हमारे पास लॉस आ गया ₹15। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A customer want to convert 150 American dollar into rupees। 150 अमेरिकन डॉलर्स को कस्टमर जो वो कन्वर्ट करना चाहते हैं रुपीज़ में। ही गोज़ टू एन ऑथराइज डीलर, वो एक ऑथराइज डीलर के पास गया। ही ऑफर्स हिमसेल्फ कन्वर्जन एट दी रेट ऑफ $1। उसने उसको $1 का रेट दिया 84.100। इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मनी चेंजर, the rate of dollar is 83.4495. Determine the amount into rupees if convert with authorized dealer money changer, the loss due to conversion with the money changer। इसमें जो है वो उसको जो है वो तीनों का बताना है कि अगर वो उससे चेंज कराता है तो उसको जो है वो कितने में पड़ती है, मनी चेंजर से लेता है वो कितने में पड़ता है, और जो लॉस होता है ड्यू टू कन्वर्जन विद द मनी चेंजर तो वो क्या, उसको कितना लॉस होता है। हमें 3 इसके पार्ट्स करने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन 4 में देखते हैं नंबर ऑफ अमाउंट कितनी है हमारे पास, अमाउंट ऑफ अमेरिकन डॉलर 150। अब मनी चेंजर विद एन ऑथराइज डीलर, उसने जो है वो ऑथराइज डीलर से उसका मनी चेंज कराया, तो उसको 1 US कितने में रुपीज़ में 84.100। अब उसने 150 यहाँ से चेंज कराया, तो उसको जो है वो कितने रुपीज़ में 150 मल्टीप्लाई बाई 84.100, तो हमें रुपीज़ में इसकी वैल्यू पता लग जाएगी कि कितनी है। हमने इसमें इसको लॉस बताना है कि उसको कितना हुआ, 150 मल्टीप्लाई बाई 84.100, तो हमारे इसको 12,615 रुपीज़ जो है वो विद ऑथराइज डीलर से जो है वो इसका जो है ऑथराइज डीलर से इसने, ये हमारा पार्ट 1 हो गया, ऑथराइज डीलर से उसने जो एक्सचेंज कराया तो उसको इतने रुपीज़ में पड़ा। नेक्स्ट इसमें है मनी चेंजर से, नंबर 2 रेट एक्सचेंज विद मनी चेंजर, तो उसने उसको कितने का दिया, $1, उसने बताया 83.4495 का। अब उसने $150 एक्सचेंज कराया इतने में, और उसको वो रुपीज़ पड़ा 12,517.425 में, या ठीक है। अब उसमें हमने देखना है कि उसको लॉस जो हुआ कन्वर्जन विद मनी चेंजर से कितना जो है उसको लॉस हुआ। तो हम ये जो दो अमाउंट्स हैं हमारे पास, ये वाली इसको हम जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस ड्यू टू कन्वर्जन, हमारे पास ये आ जाएगा, इसको
माइनस ₹12517.425, इसको हम माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 97। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ₹97.57 का जो इसको जो है वो लॉस हुआ, इसको एक्सचेंज कराने में दोनों तरफ से मनी एक्सचेंजर की तरफ से इसको इतने का लॉस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रेट ऑफ टी इन पाकिस्तान इज़ ₹2.1 पर पाउंड। फाइंड द रेट पर केजी। 1 पाउंड जो इतना केजी है, व्हाट विल बी द रेट इन सऊदी अरेबिया इफ़ सऊदी रियाल इज़ 22.400। हमने पहले इसको 1 पाउंड में और फिर सऊदी रियाल दोनों में जो इसको एक्सचेंज करना है। इसको टी का जो रेट है उसको हमने देखना है। सबसे पहले हमारे पास जो 1 पाउंड है, रेट ऑफ 6, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 केजी में जो है वो 2.2 पाउंड्स होते हैं। 2.2 पाउंड्स होते हैं 1 केजी में। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी जो है वो बता दिए, रेट ऑफ टी इन पाकिस्तान जो होते हैं वो है 2.1 पर पाउंड। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ टी फॉर 1 पाउंड। 1 पाउंड कितने का है यहाँ पे, ₹2.1 का। अब हम इसके साथ देखेंगे 0.1। अब हमने जो है वो रेट फाइंड दी रेट पर केजी के हिसाब से हमने रेट फाइंड कर। अब हम देखेंगे पर हमने किलो के हिसाब के उसके साथ रेट करना है। तो हम 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 होता है और हमारे पास जो है 1 पाउंड होता है। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 42.42 जो है वो 1 केजी जो होता है, रेट ऑफ पर किलोग्राम जो होता है, जबकि इन्होंने ये इसका 1 पाउंड में दे दिया। तो हमारे पास 1 केजी जो आ गया वो उसका रेट आ गया। रेट ऑफ टी जो है 1 केजी हमारे पास ये इसका रेट आ गया। अब नेक्स्ट में उसने क्या, व्हाट विल द रेट इन सऊदी अरेबिया इफ़ सऊदी रियाल जो है हमारे पास ये, तो उसका फिर वो क्या रेट होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास रुपीज़ कितना गिवन है 22.400। तो हमने इसका रेट ये कितना है 1 रियाल जो वो इसके बराबर है। अब हमने जो है ₹1 देखना है, वो कितने होगी 1/22.400 जो है वो 1 रुपीज़ का रेट है इसमें। और हमें चाहिए इतने जो रुपीज़ के 1 केजी चाहिए हमें रियाल के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, ₹42.42 केजी को जो है वो हमने इसका निकालना है हिसाब के। अगर हम ये रियाल्स में ले तो वो क्या इसकी अमाउंट बनेंगी। तो हम 42.42 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.00 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 18 इसमें हमारे पास आ जाएगा। इसको हम इसके साथ जो है वो 22.400, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8937 रियाल्स जो है वो इस पे 1 केजी पे जो है वो इतने जो है वो लगेंगे 1 केजी इस पे टी पे। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एक्सपोर्टर ऑफ कारपेट एक्सपोर्ट्स टू इंग्लैंड कारपेट्स अमाउंटिंग। इतने में उसने पाउंड में जो है वो एक्सपोर्ट की है कारपेट्स। दी स्पोर्ट बाइंग एट द रेट एट द टाइम जो वो ये थे 1 पाउंड जो है वो इतने रेट का था। ही रिसीव्स अमाउंट एट टाइम, जब उसने रिसीव की तो वो जो है वो इतने जो है वो पाउंड्स का हो गया। हाउ मच ही लॉसेस, और इसको कितना लॉस हुआ है ये हम फाइंड करते हैं।
सिक्स्थ हमारे पास है एक्सपोर्ट प्राइस जो थी वो एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ कारपेट वो कितनी थी 4,000 पाउंड्स 40,000 तो क्या थी पाउंड्स थी। और कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे जो इसका रेट था ऑन कॉन्ट्रैक्ट टाइम एक्सचेंज रेट कितना था 1 पाउंड का वो हमें गिवन है वो है 129.4542। अब हमें जो है वो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रुपीज़ में जो है इसका वो आंसर आ जाएगा कि वो कितने रुपीज़ का था। 40,000 पाउंड्स जो थे वो कितने रुपीज़ के थे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सचेंज रेट कितना था कितने रुपीज़ का था तो हमारे पास आएगा 517816.8। तो इतने रुपीज़ का जो एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट टाइम तो उस टाइम एक्सचेंज रेट जो रुपीज़ में था वो हमारे पास ये था। आफ्टर टाइम एक्सचेंज ऑफ रेट जब उसने जो है वो बाद में आफ्टर टाइम उसके बाद जब उसने डिलीवरी की तो उस टाइम जो था 1 पाउंड जो है वो कितने का हो गया रुपीज़ 129.0599 का। अब हमें जो है वो इसका जो रुपीज़ में जो है वो चाहिए कि 40,000 जो है वो उस टाइम पे कितने रुपीज़ में था तो हम इसको 40,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेट से तो हमारे पास रुपीज़ में इसका आंसर आ जाएगा जो कि है 51,623.9.6। तो ये हमारे पास जो है वो बिफ़ोर और आफ्टर के आ गए। अब हमें इसमें जो है फाइंड क्या करना है कि उसको कितना लॉस हुआ तो हम जो है इन दोनों वैल्यूज़ को डिफरेंस निकालेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो उसका आंसर आ जाएगा जो कि रुपीज़ 1577.2। इतना जो है उसको उस टाइम बिफोर और आफ्टर पे इतना उसको लॉस हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पाकिस्तानी लिविंग इन सऊदीया अर्न 4370 रियाल्स अ मंथ। मंथली एक्सपेंसेस उसके इतने रियाल्स हैं। ही रिमिट हिज सेविंग वो अपनी जो सेविंग्स है वो क्या कहते हैं मंथली टू पाकिस्तान भेजता है। हाउ मच ही सेव्ड इन अ ईयर इफ़ एक्सचेंज रेट हमारे पास ये है 1 सऊदी रियाल और पाकिस्तानी रुपीज़ इतने आफ्टर ईयर्स तो उसको 1 साल के बाद जो वो इतनी जो है वो उसकी जो एक्सचेंज रेट ये हो गया तो उसको प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो मंथली रेमिटेंस में कितना है हमने वो फाइंड करना है। सबसे पहले जो हमने देखना है कि इसका रेट ऑफ एक्सचेंज कितना दिया हुआ है मंथली वो कितना मंथली इनकम उसकी कितनी है 4,370 रियाल्स और उसके कितने एक्सपेंसेस हैं उसकी हम वैल्यू लिखेंगे जो कि है 3450 रियाल्स। अब हमने जो इसकी क्या पहले हमने देखनी है कि वो उसको सेविंग कितनी होती है रियाल्स में। सबसे पहले हम उसकी सेविंग देखेंगे मंथली सेविंग हम इन दोनों का माइनस करेंगे तो ये हमारे पास मंथली इसकी सेविंग आ जाएगी। रियाल्स में जो है 920 रियाल्स उसकी सेविंग आ गई। अब हमें इसमें जो है वो उसकी एनुअल सेविंग देखनी है। तो हमारे पास जो ये है जो उसने सेव किया वो इतने जो है वो मंथली एक्सपेंसेस करता है और उसके बाद जो इतने सेव कर लेता है। अब जो हमारे पास ये सेविंग है इसको हमने किस में देखना है ईयरली में देखना है ईयर्स में देखना है। तो हम जो उसको एनुअली सेविंग कितनी हो जाएगी
ये इसको हम करेंगे एनुअली, साल का कितने 12 मंथ्स, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 11,040 रियाल्स उसकी एनुअल सेविंग है, साल की सेविंग है। अब हमारे पास ये रियाल्स में आ गया। अब हमने इसको जो है वो एक्सचेंज करना है पाकिस्तानी रुपीज़ में। सबसे पहले हम इसको रियाल में रखेंगे, फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसको जो है वो एक्सचेंज रेट करेंगे। रेट ऑफ एक्सचेंज 1 रियाल जो है वो कितने का हमें बताया हुआ है, 22.400 जो है वो सऊदी रियाल है। अब हमारे पास ये जो सेविंग्स है हमने एनुअली देखनी है, उसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करके कि वो रुपीज़ में कितनी जो है वो एनुअली सेविंग उसकी हो रही है। तो हमारे पास जो ये है, हम इसको जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास जो सेविंग्स है उससे। तो इसमें जो हमारी जो हुई है वो हुई, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेट के साथ, तो हमारे पास रुपीज़ में अमाउंट आ जाएगी टू। इसको हम जो है वो इस कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, तो 42,296। तो ये हमारे पास जो है वो इतने सेविंग्स के जो है वो एक्सचेंज करने के बाद हमारे पास रुपीज़ में इतनी उसको सेविंग्स हुई। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 साल के बाद एक्सचेंज रेट जो है वो इतना हो गया, तो फिर उसको कितनी सेविंग हुई है, या उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, हम वो चेक करेंगे। एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज आफ्टर 1 ईयर वो कितना हो गया, 1 रियाल कितने का हो गया, ₹22.3004 का। तो अब हमारे पास जो सेविंग्स थी उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ पाकिस्तानी जो रेट है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितने जो है 1 ईयर के बाद कितनी उसकी जो वो सेविंग्स बनती हैं। तो हमारे पास रेट आया 246,196.416 हमारे पास जो है इसका आफ्टर 1 ईयर का आ गया। अब इसमें जो है उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि रेट जो है वो कम हो गया। तो हमारे पास इधर हम इसको माइनस करेंगे तो देखेंगे इसको कितना लॉस हुआ। तो ये हमारे पास आ गया ₹1099.58, मतलब इसको 1099.58 का जो है वो लॉस हुआ इसमें आफ्टर 1 ईयर। अब हमें जो है वो क्या करना है, इसमें ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Rizwan purchases a car in Saudi Arabia 15,000 riyals. Delivery was to be made after 3 months. Payment is also made at the time of delivery. At the time of contract सऊदी रियाल इतना था और डिलीवरी टाइम पे इतना हो गया। हमने इसमें जो है वो प्रॉफिट या लॉस बताना है इसका कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, उसने कार परचेज़ की, अमाउंट ऑफ कार वो कितने रुपीज़ है, 15,000 रियाल्स। अब डिलीवरी टाइम जो है वो 3 मंथ्स के बाद हुआ, तो उसमें डिलीवरी टाइम पे ही पेमेंट की उसने। कॉन्ट्रैक्ट पे कितना था इसका, टाइम ऑफ डिलीवरी रेट 1 रियाल कितने का था, ₹22.0827। अब हमने जो है वो इसकी
और टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तो उस पर 1 रियाल कितने का था, रुपीज़ 22.400। अब हमने रेट ऑफ 15,000 रियाल जो है वो रुपीज़ में हमने 15,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.400 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 15,000 22.400। तो हमारे पास आ गया 3,36,000 जो है हमारे पास इसका जो पाकिस्तानी रेट आ गया। अब 3 मंथ्स के बाद हुई है तो उसमें जो है हमारे पास इसमें हमने बताना है उसका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। आफ्टर 3 मंथ्स 1 रियाल जो है वो कितने का हो गया, 22.0827 का। अब हमने इसके साथ जो है वो 15,000 रियाल का रेट निकालना है, तो हमारे पास उसको कितने रुपीस जो है इसमें मल्टीप्लाई बाय 22.0827, तो हमारे पास 33,12,405। अब हमारे पास इसका जो है वो देखना है कि इसको लॉस हुआ क्या प्रॉफिट। इसको यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम हो गया, तो हमारे पास जो है वो इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ पे रियाल जो है वो यहाँ ज़्यादा था, यहाँ रेट कम है, तो इसको यहाँ पे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, जो कितने रुपीस का हुआ है 47.59 रुपीज़ जो है इसको जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है आफ्टर 3 मंथ्स का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ फ्रेंड ऑफ अली लिविंग इन सऊदीया रेमिट्स Ali 450 रियाल। The bank offered 2 conversions are at rate TT buying रुपीज़ ये हो गया 1 रियाल और TC बाइंग का रेट ये हो गया, विच वो द रेट इज़ प्रॉफिटेबल आल्सो कैलकुलेट द अमाउंटेड रुपीज़। उसमें जो है रेमिट कर रहा है तो हमने इस एक का रेट ये दिया, एक का ये। अब इसमें से बताना है कौन सा प्रॉफिटेबल जो है रेट है और उसकी अमाउंट बतानी है हमने रुपीज़ में कितनी हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास 1 जो रियाल है वो है रुपीज़ 22.3449 बाय TT, और 1 रियाल जो है वो रुपीज़ 22.2146 जो है वो किस लिहाज से TC बाइंग के लिहाज से। अब बाय TT से अगर हम इसको सॉल्व करें, रेट विल बी अप्लाई एप्लीकेबल कितना होगा, 1 रियाल जो है वो 22.3449 का। अब हमारे पास कितनी है उसकी रियाल 450, तो हम इसको 450 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 22.3449 से, तो हमारे पास ये रुपीज़ आएगा अब अप्रोक्सीमेटली 10055 जो है वो इस रेट के लिहाज से हमारे पास आ गया। अब अगर हम TC के लिहाज से देखें तो वो हमें रेट है 1 रियाल का 22.2146। तो ये हमारे पास 450 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये का 9966 अप्रोक्सीमेटली, तो ये हमारे पास आ जाएगा 999। तो हमारे पास जो अमाउंट है वो जो है बेटर होगी, तो हमारे पास इसमें जो कौन सा रेट जो है हमारे पास प्रॉफिटेबल होगा, तो हम कहेंगे इसमें रेट 100
TT rate will be profitable rate, जो है वो इसका जो होगा वो वाला रेट जो होगा वो प्रॉफिटेबल जो है वो रेट होगा, क्योंकि इसमें जो है वो ज़्यादा फ़ायदा आ रहा है, इसमें जो है वो कम हो रहा है। तो ये वाला रेट जो होगा वो हमारे लिए, इसके लिए जो है वो क्या होगा, प्रॉफिटेबल रेट होगा। ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट होती है। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।